हेलो डियर फ्रेंड्स। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में अंडरस्टूड करना ज़रूरी है, जो है क्वांटम नंबर्स। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उसमें सबसे पहला क्वांटम नंबर जो कि होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका हम डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं। सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स आर जनरली इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्लेस जानना चाहते हैं तो वो कहाँ पे होगा, उसकी इंफॉर्मेशन ये क्वांटम नंबर हमें प्रोवाइड करेगा। और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चार डिफरेंट क्वांटम नंबर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला उसमें जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। करेक्ट। So quantum number indicates the exact place of the electron in an atom, and उसके पे उसको डिटेल में समझने के लिए ये जो पहला वर्ड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें तीन चीज़ों का इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज एन। एन का मतलब है नेम, उसका हमें नेम मिलेगा यहाँ से। ओके। सेकेंड वैल्यू एस, एस का मतलब होता है वो साइज। एंड थर्ड का मतलब ई, ई का मतलब एनर्जी। तो हमें ये नेम, साइज और एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट डज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स name of the orbit, size of the orbit and energy of the orbit. Okay, so name, size and energy of the orbit you can get. For example, अगर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस को इंडिकेट करता हूँ तो ये सारे उनके शेल्स माने जाएंगे, और शेल्स को नंबर गिवन होते हैं अकॉर्डिंगली 1, 2, 3, 4। तो ये जो 1, 2, 3, 4 है वो उसकी वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैज़ अ वैल्यूज like 1, 2, 3, 4 and it is goes up to the infinity level। और हर एक वैल्यू के हिसाब से एक शेल क्रिएट होता है जिनको अकॉर्डिंगली हम के, एल, एम, एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में यहाँ से शुरुआत करके ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो शेल का नाम आएगा अकॉर्डिंगली वो के, एल, एम एंड एन आएगा। तो इन शेल्स के नाम हो गए के, एल, एम, एन, और इन ऑर्बिट्स के नाम हो गए 1, 2, 3, 4। अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ पे वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद एन की जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है वो उसके उस न्यूक्लियस के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एज द नंबर ऑफ एन वैल्यू इंक्रीजेस, एज द एन वैल्यू इंक्रीजेस, रेडियस माने कि डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर शेल इंक्रीजेस। तो ये जो वैल्यू है उसको हम रेडियस बोलते हैं, एंड दैट रेडियस वैल्यू इंक्रीजेस एज योर एन वैल्यू इंक्रीजेस। तो आप देख सकते हो कि इसको अगर मैं R1 बोल दूँ और इसको R2 बोल दूँ तो R1 की वैल्यू R2 से कम है, बिकॉज N1 की वैल्यू N2 से कम है। तो अकॉर्डिंगली इसको सिंपली ऐसा बोला जाएगा कि n की वैल्यू बढ़ने से रेडियस की वैल्यू बढ़ती है, और उस रेडियस की वैल्यू को निकालना है तो वी हैव फॉर्मूला कॉल्ड एज एन स्क्वायर बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक लेंथ का यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो कभी आपको मीटर में निकालने की ज़रूरत पड़े तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। सो रेडियस निकालने के लिए यू विल ऑलवेज यूज एन स्क्वायर अपॉन जेड। व्हाट इज जेड हियर? जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो जो पर्टिकुलर एलिमेंट, जो एटॉमिक की आप बात कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लग जाएगा, एंड यू कैन फाइंड आउट द रेडियस वैल्यू फ्रॉम दिस डेटा। थर्ड, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एन? अगेन एन की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट और पर्टिकुलर शेल। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है उनके एनर्जी के वैल्यूज E1, E2, E3, E4 बढ़ते जाएंगे। सो हाईएस्ट एनर्जी विल बी ऑफ E4 इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, देन E3, देन E2 एंड देन E1। सबसे लो एनर्जी E1 की होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी E2 की, उसके बाद 3 और 4 और एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप उसकी एनर्जी की वैल्यूज़ को भी इंडिकेट कर सकते हैं। एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 21.69 इंटू 10⁻⁻19 जूल
per atom. If you want to find out per mole of atom, then you have to multiply this entire value with the Avogadro's number, that is 6.022 into 10 raised to 23. So you will get the answer in per mole. तो अगर मुझे एटम के लिए एनर्जी की वैल्यू पर्टिकुलर शेल में निकालनी है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला where z is equal to atomic number again and n value is whatever the n value you are looking for, उसके एनर्जी के हिसाब से उसकी n वैल्यू आप सेगमेंटाइज करके यहाँ पे रख सकते हो. So this is the value of energy you can calculate by using this formula. Apart from that, energy separation. एनर्जी सेपरेशन का मतलब होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यूज एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू दिस टू वैल्यूज एंड दिस टू वैल्यूज. तो एनर्जी सेपरेशन की बात करें तो E2 माइनस E1 का जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट वुड बी मोर देन E3 माइनस E2 की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा E4 माइनस E3. इसका मतलब ये हुआ कि the difference in the energy level will be the highest from first and second. It is higher than second and third. It is higher than third and fourth level of the energy. तो ये energy separation का rule ऐसे apply होगा. So you can simply understand that as you go far away, the energy value is increases, but the distance, the difference between these two level and the energy value, it is not as high as this high. Okay, so this is how energy separation is indicated. Now then, after maximum number of electron in particular energy level or particular orbit level, so it is given by 2 into n square. इसका मतलब हुआ कि अगर आपको फर्स्ट नंबर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो फाइंड आउट करना है तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला 2 into 1 square, so answer will be 2. So maximum 2 number of electrons are present in the first shell of an atom. Accordingly, you can find out for any of that particular orbits by using the formula 2 into n square. जितने भी नॉन एलिमेंट है आज तक के उनके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर शेल में जो पाए गए हैं विच दे आर 32 बट नॉट मोर देन 32. तो इस फॉर्मूला का भले हम यूज़ कर ले लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 32 whatever the known element exist and we know all about it. तो आपका मैक्सिमम आंसर यहाँ पे 32 आएगा and accordingly you have to solve. एंगुलर मोमेंटम को भी हम n की वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं. mvr इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई वेर n वैल्यू रिफर्स दैट 1 2 3 4 whatever. h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट. Planck's constant is given by the scientist Planck and the value of h is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. तो इस वैल्यू को आप अगर यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट एन एच 2 इंटू पाई. पाई का वैल्यू होता है 3.14 जो आप अप्लाई करके किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो. ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एंड वी कैन गेट दिस मैनी डेटाज यूजिंग द quantity that is called as principal quantum number. So this is how we understand principal quantum number. I hope you understand principal quantum number. The other quantum numbers you will be able to watch in our upcoming videos. So keep watching the space and thank you for watching. Thank you.